बिहार वनपाल वैकेंसी से संबंधित आप लोगों का बहुत सारा डाउट है। सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा डाउट यह है कि फॉरेस्ट गार्ड एवं वनपाल दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र कब से काउंट किया जाएगा और अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए और एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा। चलिए सभी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। 1 जनवरी 2020 तक 12वीं साइंस से कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है 1 जनवरी 2020 तक न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए 18 वर्ष। अगर यह दोनों कंडीशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का एक और डाउट रहता है कि इस बार 2020 में 12वीं साइंस से कंप्लीट किया है तो क्या फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। रीज़न यही है कि 12वीं जो कंप्लीट होना चाहिए 1 जनवरी 2020 तक। अगर आप इस बार 2020 में 12वीं पास है तो आपका जो रिजल्ट आया होगा मई जून 2020 में, इस कारण से आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। 1 जनवरी 2020 तक 12वीं पास होना चाहिए। 2019 में जो स्टूडेंट 12वीं पास है फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उम्र जो है 1 जनवरी 2020 तक 18 वर्ष होना चाहिए। अगर 18 वर्ष कंप्लीट हो गया है और 2019 में 12वीं साइंस से पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर एक और डाउट रहता है आर्ट्स एवं कॉमर्स वाले स्टूडेंट को। अगर आप 12वीं आर्ट्स एवं कॉमर्स से पास है तो फॉर्म को नहीं भर सकते। यहाँ पर साइंस मांगा जा रहा है, इस कारण से आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। सिर्फ वनपाल का फॉर्म नहीं भर पाइएगा, इसके अलावा जो भी वैकेंसी आएगी बिहार पुलिस में सभी आप भर सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, फॉरेस्ट गार्ड का भी फॉर्म भर सकते हैं और होम गार्ड की भी वैकेंसी आएगी तो सभी फॉर्म भर पाइएगा, लेकिन इसमें आप नहीं भर पाइएगा, यहाँ पर साइंस मांगा जा रहा है। एक और यहाँ पर डाउट रहता है परसेंटेज मार्क्स को लेकर, तो परसेंटेज इसमें नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपको सेकेंड एवं थर्ड डिवीज़न भी 12वीं में है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। मेरिट लिस्ट जो इसमें बनता है, लिखित परीक्षा लिया जाएगा, लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर एक और डाउट रहता है 12वीं में विषय को लेकर, विषय से संबंधित यही डाउट रहता है बायोलॉजी एवं मैथ से संबंधित। 12वीं में जो आपको विषय चूज करना पड़ता है, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री सभी के लिए अनिवार्य रहता है, आपको चूज करना ही है। मैथ एवं बायोलॉजी में से कोई एक चूज करना पड़ता है, तो अगर आप मैथ से 12वीं पास है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं और बायोलॉजी से पास है तो भी फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब चलिए उम्र का देख लेते हैं। यहाँ पर उम्र जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2020 से, यह ऑफिशियल विज्ञापन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, इसको देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता का वनपाल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय, काउंसिल से इंटर विज्ञान अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होगी। अगर इंटर साइंस का कोई भी समकक्ष डिग्री है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से संबंधित दिया हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ जो काउंट किया जाएगा मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड के अनुसार आपको फिलअप नहीं करना है। मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट में देख लीजिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको फॉर्म में फिलअप करना है। न्यूनतम अधिकतम का यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अलग से लिख दिए हैं यहाँ पर। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो न्यूनतम जो उम्र है 18 वर्ष का कंडीशन है, 1 जनवरी 2020 तक कंप्लीट होना चाहिए। और जो भी यहाँ पर 25, 27, 30 वर्ष है, यह भी 1 जनवरी 2020 से ही काउंट किया जाएगा। अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से आते हैं, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र है यहाँ पर 25 वर्ष। BC कैटेगरी से अगर आप आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए है यहाँ पर 27 वर्ष। SC/ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं, अधिकतम उम्र है यहाँ पर 30 वर्ष। तो उम्र यहाँ से क्लियर हो गया होगा और योग्यता क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हाइट देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम हाइट है जनरल EWS BC कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर, SC/ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर। अगर आप जनरल EWS BC यानी पिछड़ा वर्ग, EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट है न्यूनतम, और SC/ST के लिए है 160 सेंटीमीटर। यह हो गया पुरुष का। महिला के यहाँ पर देख लीजिए, जनरल EWS BC कैटेगरी के लिए न्यूनतम जो हाइट है 160 सेंटीमीटर, SC/ST कैटेगरी के लिए है 155 सेंटीमीटर। जो ऑफिशियल विज्ञापन है उसमें यही दिया हुआ है। महिला अभ्यर्थी में जनरल EWS BC कैटेगरी का 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होना चाहिए। अब चलिए फिजिकल के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका लिखित परीक्षा होगा। अगर आप लिखित परीक्षा पास करते हैं तो फिर फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद नहीं है। इसका फिजिकल बिल्कुल आसान है, इसमें आपको पैदल चलना है। फिजिकल में आपको पैदल चलना है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर, महिला अभ्यर्थी के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। फिजिकल में आप आसानी से पैदल चल सकते हैं। 2019 में 902 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी और उसमें जो फिजिकल के लिए पास हुआ था 1800 स्टूडेंट, वैकेंसी का दोगुना रिजल्ट दिया जाता है तो उसमें मात्र 17 स्टूडेंट
पैदल चलने में फेल हुए थे। तो यानी आप देख सकते हैं कि आसानी से पैदल चल सकते हैं आप, अगर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आसानी से आप चल सकते हैं, फिजिकल में आप फेल नहीं होइएगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा इसमें लिखित परीक्षा के मार्क्स के अनुसार। अब चलिए चयन का प्रक्रिया देख लीजिए। तो सबसे पहले होता है लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट, इसके बाद मेडिकल टेस्ट भी इसमें होता है। और मेरिट लिस्ट जो बनता है लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार। लिखित परीक्षा में जो पूछा जाएगा टोटल 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 है, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते तो एक आपका सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। समय जो इसके लिए आपको मिलेगा 2 घंटा। एग्जाम जो लिया जाएगा OMR सीट पर ऑफलाइन लिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए किस विषय से कितना क्वेश्चन रहेगा। सिलेबस में यह दिया हुआ है। हिंदी से इसमें जो पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 10, जीके से हो गया 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से हो गया 15, यहाँ पर टोटल मिलाकर हो गया 50 क्वेश्चन। हिंदी से टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, तो इसके लिए आप फॉरेस्ट गार्ड 2019 का क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में हिंदी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल 20, और यहाँ पर ठीक आधा 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बाकी 10 यहाँ पर अंग्रेजी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2019 फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन का हिंदी का जो लेवल है सेम वही लेवल हिंदी में रहेगा। अंग्रेजी के लिए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी 10 क्वेश्चन अंग्रेजी से पूछा जाता है, तो अंग्रेजी से बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा। जीके हो गया तो जीके से भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब रीजनिंग हो गया, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था रीजनिंग से। रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिएगा, रीजनिंग से बिल्कुल नॉर्मल ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, रीजनिंग का सभी टॉपिक पढ़ लेना। अगर आप सभी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो रीजनिंग में 15 का 15 क्वेश्चन बना लीजिएगा, और हिंदी भी ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल ही पूछा जाएगा, और इंग्लिश भी आप आसानी से बना सकते हैं। जीके से भी बेसिक ही क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। और बाकी बचे 50 क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी से। अब यहाँ पर विषय को लेकर स्टूडेंट को सबसे अधिक डाउट रहता है। 12वीं में अगर आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के लिए कंपलसरी रहता है, आपको विषय चूज करना ही है, और मैथ बायोलॉजी में से कोई एक चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, लेकिन 12वीं अनुसार नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट का डाउट रहता है कि 12वीं हम मैथ से पास है तो बायोलॉजी चूज कर सकते हैं। बिल्कुल चूज कर सकते हैं, विज्ञापन में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यह आप पर निर्भर करता है। आप दोनों में से कोई एक विषय को चूज कर सकते हैं। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन पेपर पर विषय का कोड रहेगा। जैसे मैथ का मान लीजिए यहाँ पर 1-2 कोड है, इस तरह से बायोलॉजी का 1-3 है। OMR सीट पर आपको रंगना है। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो मैथ का सॉल्व कर सकते हैं, और बायोलॉजी का सॉल्व करना चाहते हैं तो बायोलॉजी का सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 12वीं बायोलॉजी से पास है तो मैथ भी चूज कर सकते हैं या बायोलॉजी भी चूज कर सकते हैं, और जो मैथ वाले स्टूडेंट है बायोलॉजी भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। टोटल जो है यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन चूज करना है, दोनों में से कोई एक का ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैथ का सॉल्व कीजिए या फिर बायोलॉजी का। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बनाना ही है। क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाएगा 12वीं लेवल तक का पूछा जाएगा, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। इसमें वैकेंसी कम है, कट ऑफ भी हाई ही जाएगा। तैयारी कैसे करना है इसके लिए एक अलग से वीडियो बना कर देंगे। मैथ रीजनिंग यहाँ पर जो हो गया साइंस का क्वेश्चन नॉर्मल ही रहेगा, बाकी यहाँ पर जो हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का क्वेश्चन टफ पूछा जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग का नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, और 50 जो बाकी बचता है यह क्वेश्चन आपसे टफ एग्जाम में पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा पास होने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में जो बुलाया जाता है 1:2 के रेशियो में, यानी अगर एक वैकेंसी है तो 2 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो टोटल जो वैकेंसी है 236 का दुगुना 472 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो वैकेंसी कम है इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा। एग्जाम के अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो इसके लिए आप बिहार पुलिस में जो वैकेंसी दी जा रही है उसका पैटर्न समझ लीजिए। 2019 में किस अनुसार एग्जाम लिया गया था, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। अभी जो सबसे पहले 2020 में वैकेंसी दिया गया लेडी कांस्टेबल पोस्ट का, वैकेंसी जो आई थी 23 जून 2020 को। इसके बाद होमगार्ड कांस्टेबल का वैकेंसी दिया गया है, वैकेंसी आई थी 2 जुलाई 2020 को। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड वनरक्षी पोस्ट का वैकेंसी दिया गया है 20 जुलाई 2020 को। फिर एक सप्ताह बाद यहाँ पर फॉरेस्टर पोस्ट की वैकेंसी आई है, वनपाल पोस्ट की, 26 जुलाई 2020 को। अब इसके बाद जो पेंडिंग में वैकेंसी है बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसमें पद अधिक रहेगा। 12वीं पास अगर आप है तो फॉर्म भर सकते हैं, 10,000 पद रहेगा इसमें।
साइबर कांस्टेबल की भी वैकेंसी आएगी साइबर क्राइम को रोकने के लिए, और होमगार्ड की 12,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। तो 3 पेंडिंग यहाँ पर वैकेंसी है, तीनों में से किसी को यहाँ पर दिया जा सकता है। 10-15 दिन में साइबर पुलिस का वैकेंसी आ सकता है, फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी दिया जाएगा, और होमगार्ड का भी वैकेंसी कभी भी दिया जा सकता है। तो यह हो गया वैकेंसी। 7 तरह का भी वैकेंसी बिहार पुलिस में दिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ वैकेंसी है, जैसे एक्साइज कांस्टेबल का 5 साल से वैकेंसी नहीं दिया गया है, जेल वार्डन कक्षपाल का भी 5 साल से वैकेंसी नहीं दिया गया है, और फायरमैन का 2018 में वैकेंसी दिया गया था, 2 साल हो गया है, तो फायरमैन का भी वैकेंसी आ सकता है। तो इस तरह से बिहार पुलिस में इस बार 2020 में टोटल 10 तरह की वैकेंसी आने वाली है। अब एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? 2019 में 22 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम लिया गया था, पीटी एग्ज़ाम। इसके बाद 29 दिसंबर को बिहार पुलिस होमगार्ड ड्राइवर का एग्ज़ाम लिया गया था, और 12 जनवरी 19 जनवरी को बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट निर्धारित था। 12 जनवरी को एग्ज़ाम लिया गया, लेकिन 19 जनवरी को एग्ज़ाम नहीं लिया गया। बाद में यह एग्ज़ाम 8 मार्च 2020 को लिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम शुरू हुआ था, फिर लगातार सभी एग्ज़ाम लिया गया था। 2 फरवरी को मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम लिया गया था, और 28 जनवरी को STET बिहार बोर्ड द्वारा STET का एग्ज़ाम भी लिया गया था। तो यहाँ पर एग्ज़ाम अगर शुरू होता है एक एग्ज़ाम, तो लगातार सभी एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बिहार पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, और बहुत स्टूडेंट फॉर्म भी फिलअप करेंगे। तो अगर यहाँ पर एग्ज़ाम जो शुरू होगा, लगातार सभी एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम अब कब से शुरू हो सकता है? तो बिहार दरोगा का भी वैकेंसी दिया जाएगा, बिहार दरोगा का भी PT एग्ज़ाम होगा 2020 नई वैकेंसी का। तो एग्ज़ाम जो शुरू हो सकता है दिसंबर 2020 से, दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम शुरू होगा, जनवरी फरवरी 2020 तक चलेगा। तो इस पोस्ट का जो एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे यहाँ पर लेडी कांस्टेबल का सबसे पहले वैकेंसी दिया गया है, तो हो सकता है कि लेडी कांस्टेबल पोस्ट का एग्ज़ाम ले ले सबसे पहले, क्योंकि उसमें स्टूडेंट कम है, 30,000 के अप्रॉक्सी फॉर्म फिलअप हुआ है। तो लेडी कांस्टेबल का सबसे पहले होगा एग्ज़ाम। इसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड या फिर फॉरेस्टर, दोनों में से किसी एक का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। फॉरेस्टर यानी वनपाल पोस्ट में फॉर्म कम फिलअप होगा, और फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक पोस्ट में फॉर्म ज़्यादा फिलअप होगा। वनपाल में फॉर्म इसलिए कम फिलअप होगा, यहाँ पर 12वीं साइंस से मांगा जा रहा है। तो फॉरेस्टर का पहले एग्ज़ाम हो सकता है, इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षी का एग्ज़ाम हो सकता है। ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, सिर्फ 1 सप्ताह का गैप रहेगा, और दिसंबर 2020 से एग्ज़ाम शुरू होगा। तो प्रत्येक रविवार कोई ना कोई पोस्ट का एग्ज़ाम होगा ही। तो आप यही मानकर अभी चलिए कि दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम है। अगर दिसंबर 2020 में नहीं होता है, तो जनवरी 2021 में निश्चित रूप से एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। समय आपके पास सीमित है, आपको 12वीं लेवल तक का तैयारी करना है, साइंस मैथ 12वीं लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक करके आप सभी टॉपिक पढ़ते जाइए, और 3 महीना का समय है, अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। अब यहाँ पर एक और डाउट है कि आप फॉरेस्ट गार्ड एवं वनपाल दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत, इसमें जो टोटल पोस्ट है 484। फॉरेस्टर वनपाल की जो वैकेंसी आई है विज्ञापन संख्या 04/2020 के अंतर्गत, इसमें जो टोटल पोस्ट है 236। दोनों अलग अलग वैकेंसी है, इसलिए आप दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम अलग अलग डेट में होगा, आप दोनों का फॉर्म भर दीजिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो होना चाहिए 12वीं पास होना चाहिए। साइंस आर्ट कॉमर्स किसी से भी 12वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉरेस्टर वनपाल के लिए 12वीं जो पास होना चाहिए साइंस से। एग्ज़ाम दोनों का अलग अलग डेट में होगा, एक डेट में नहीं होगा, तो इसलिए आप दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर को लेकर। एग्ज़ाम सेंटर को लेकर भी स्टूडेंट को डाउट रहता है। एग्ज़ाम जो लिया जाएगा बिहार में लिया जाएगा। यहाँ पर सबसे अधिक जो डाउट रहता है अदर स्टेट के स्टूडेंट है, जैसे झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर डाउट रहता है क्या उत्तर प्रदेश में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा? तो नहीं, बिहार के किसी भी जिला में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर 1 लाख कैंडिडेट रहता है तो 4 से 5 जिला में इसका सेंटर बनाया जाएगा। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, इन सभी जिला में सेंटर बनाया जाएगा। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट रहते हैं, जैसे झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसका ज़्यादातर जो सेंटर दिया जाता है पटना में। बाकी यहाँ पर जो लोकल है बिहार के हैं, किसी भी जिला में यहाँ पर सेंटर दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पटना में ही सभी का सेंटर रहेगा, जो अदर स्टेट के दूसरे भी जिला में दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट का पटना में सेंटर दिया जाता है। जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में टोटल 12-13 लाख फॉर्म फिलअप होता है, तो 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है, यानी एक शिफ्ट में 3 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं। तो बिहार के सभी जिला में इसका सेंटर दिया जाता है। सभी जिला में रहता है, कैंडिडेट ज़्यादा रहेगा। तो अगर 1 लाख से कम फिलअप होगा 5 से 6 जिला में रहेगा। अगर 1 लाख से अधिक होगा, जितना स्टूडेंट अधिक रहेगा, जिलों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगा। एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कल आप लोगों को बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च करना है।
2000 अप्रॉक्स यहाँ पर मेंबर है, देखकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम का प्रैक्टिस सेट सेंड कर देंगे, PDF में मिलेगा आपको। आप खुद से पहले ट्रैक कर लीजिएगा 100 में से कितना क्वेश्चन बना पाते हैं, बाद में आप वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए।